देश की हर मां चाहती है कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हो पड़ोसी के हाथ में उनको शहादत देनी। और मैं फिर कह रहा हूं, ये देश आंदोलन से बना है, ये देश आंदोलन से आगे बढ़ा है। इस देश ने आंदोलन से अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए थे, और ऐसे ऐसे आंदोलन जो अंग्रेजों की भाषा बोलेगा, जो अंग्रेजों के रास्ते पे चलेगा, जो अंग्रेजों को अपना आदर्श मानेगा, उन सबके पैर भी ऐसे ऐसे आंदोलन उखाड़ देंगे जो आज तानाशाही कर रहे हैं। क्यों नहीं? वो मैं जानना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, गृह मंत्री जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, और वो सरकार किसका इंतजार कर रही है कि ये इस शख्स इस मंच पे बैठा है, ये शख्स जो है, जो एक वैज्ञानिक है, जो एक पर्यावरण का मित्र है, जो देश की धरोहर है, वो मर जाए, इस देश की बात का इंतजार कर रही है सरकार। क्या इंतजार कर रही है कि कुछ बॉम्ब आके यहाँ पत्थर फेंक दे, डंडा चला दे, या कोई भीड़ आके इस आंदोलन में हिंसा कर दे, ये आंदोलन बर्बाद हो जाए? मैं अपने साथियों को बहुत सचेत होकर चलाने की आवश्यकता है। अब तक जैसे आपने चलाया, आपकी बहादुरी को हम लोग सलाम करते हैं। अब तक जैसे आपने चलाया, आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं। और मैंने देखा इस तरपाल के लिए पैर पकड़ने पड़े भाई, इस तरपाल के लिए पैर पकड़ने पड़े यहाँ रुकने के लिए। लास्ट बार पहलवान बेटियों का आंदोलन हुआ था यहाँ, मेरे आज भी याद है जब ये आंदोलन लंबा चला। उसके बाद ये दूसरा आंदोलन, और कहा गया मुझसे भी कल इन्होंने कहा कि टीम ने कि भैया 20 तारीख को कूच करेंगे हम लोग। 20 को करोगे पक्का? तो लिखो, नोट करो कि 20 तारीख को कूच करेंगे। मेरी बात का मैं 20 तारीख को आता, मेरा भरोसा करो, मैं 20 तारीख को आता। मैंने किसी को कहा भी नहीं आने के लिए, आप जानते हो, मैंने किसी से नहीं कहा कि आ जाओ, लेकिन इनकी वजह से आना था, इनकी वजह से आना था। मैंने इनसे कहा कि जाओ, उनसे कहो कि वो अनशन त्याग दे, देश को उनकी जरूरत है, युवाओं को उनकी जरूरत है। और इन्होंने कहा कि वो तो नहीं मान रहे। मैंने इनसे कहा मेरा संदेश देना कि इनका भाई इनसे कह रहा है कि त्याग दो, तो संदेश ही आया कि नहीं, वो नहीं छोड़ रहे अनशन। तो मैं आज इनसे नहीं कहूंगा अनशन छोड़ो, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मेरे आज भी याद है जब शहीद आजम सरदार भगत सिंह जेल में थे, उनके पिताजी चले गए एप्लीकेशन लेके अंग्रेजों के पास कि इनकी सजा माफ कर दी जाए। तो मुझे याद है शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के वो सब अपने पिता से जब उन्होंने कहा कि आज आपने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, आपने उनके आगे कमजोर पड़ने का काम किया, आज आपने मेरे आंदोलन को कमजोर किया, मेरे संघर्ष को कमजोर किया। तो मैं लड़ने वाला व्यक्ति में इनका संघर्ष कमजोर नहीं करूंगा। अगर इनको कुछ होगा तो इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखें। हमें इनको बनाने की जरूरत नहीं है कि ये अनशन त्यागे। देश की सरकार से सवाल पूछने की जरूरत है कि वो इस डिक्टेटरशिप को क्यों कर रही है। जो शिक्षा मंत्री पेपर नहीं बचा सकता है, वो युवाओं का भविष्य कैसे बचाएगा? इस बात का जवाब शिक्षा मंत्री जी को देना है।